2018 मेक्सिको के मिचोगन राज्य में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर पूरा सोशल मीडिया हिल गया। उस वीडियो में एक आदमी, एक कबूलनामा और दो कार्टेलों के बीच की खून की जंग। जी, मैं बात कर रहा हूँ EL सीरी के बारे में। ये है फेडरिको अल्वाज सांचेज, जिसे EL सीरी भी कहा जाता था। ये CJNG कार्टेल का मेंबर था और इसे एक दिन पकड़ लिया राइवल गैंग लॉस वाइग्रास ने। और उसके बाद जो उस राइवल गैंग ने EL सीरी के साथ किया ना, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेक्सिको में दो कार्टेल की टक्कर पूरे रीजन को जला रही थी। CJNG कार्टेल जेलिस्को न्यूवा जनरेशन वर्सेस लॉस वाइग्रास न्यू मिचोकेन फैमिली। मिचोकेन एक ऐसा राज्य है जहां वॉयलेंस, राजनीति, पॉलिटिकल पावर और ड्रग्स ट्रैफिकिंग इतने ज़्यादा गहरे दबे हुए हैं जिसे हम अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। वहाँ सच और झूठ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसी बीच फंस गया EL सीरी और इसके जैसे कई लोग जो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कार्टेल ज्वाइन कर लेते हैं और उसके अंदर धंसते चले जाते हैं। EL सीरी असली नाम फेडरिको अवलोस सांचेज था। ये वहीं मिचोकेन के एक मोहल्ले में रहता था और ये CJNG के लिए काम करता था। इसका काम था हिटमैन, मतलब लोगों को मारना और उन लोगों से वसूली करना और जो भी इसको ऊपर से ऑर्डर आते थे वो सब करना। और जो कार्टेल्स रहते हैं वो स्टार्टिंग में जितने भी जो नए लोग आते हैं, जो यंग लोग रहते हैं, उन लोग को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें पावर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, मनी मिलेगी, मतलब और तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और इन लोग को बड़े बड़े सपने दिखा तो देते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी रहती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और इसी उम्मीद के साथ EL सीरी ने भी कार्टेल ज्वाइन किया होगा, पर 2018 में इसे एक कार्टेल ग्रुप ने पकड़ लिया होता है, लॉस वाइग्रास ने। और कार्टेल्स के अंदर बस लॉयल्टी नहीं देखी जाती है, कार्टेल देखती है बस उनका फायदा। जैसे ही आपका उनका काम हो जाएगा वो आपको मरवा देंगे या आपको वहीं ऐसे ही छोड़ देंगे। वायरल वीडियो का एक पहला हिस्सा जो एक फोर्स्ड कन्फेशन था, उसके अंदर EL सीरी कहता है, मैं CJNG के लिए काम करता हूँ, मैं ड्रग सेल और हिट में शामिल हूँ और हमें पॉलिटिकल लोगों से सपोर्ट मिलता है। उसने कई पॉलिटिशियन का नाम लिया, जैसे उस समय का प्रेसिडेंट रोड्रिगो सांचेज जेब्दा और तेजेडा ब्रदर्स। अब ये सच था या झूठ या कार्टेल के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट, ये आज तक साफ नहीं है। पर ये साफ है कि ये जो मैसेज था ये सिर्फ कार्टेल के लिए नहीं था, ये वहाँ के हर एक इंसान के लिए था जो मिचोकेन में रहता था। और ये जो वीडियो था ये 2 मिनट 50 सेकेंड का था, मतलब 2-3 सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये 2.50 सेकेंड का था। इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा अंधेरा हो रखा था पूरी स्क्रीन पे। सामने एक बैठा हुआ था EL सीरी और वो जो भी कार्टेल के लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर दिए जा रहा था। स्टार्टिंग में वो उसका नाम बताता है, मेरा नाम ये है और मैं इस कार्टेल में इस चीज़ का काम करता हूँ और हमें पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें की वो बोल रहा होता है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ी आवाज़ भी सुना देता हूँ। Me desempeño vendiendo droga y como sicario. Trabajo en compañía del Barzón, de Benja, de la Guayabita y del Rábano. Nos apoya Rodrigo Tejeda, Armando Tejeda. कन्फेशन रहता है ये टोटल टोटल 1 मिनट 10 सेकंड का रहता है और उसके बाद वीडियो कट हो जाती है। फिर वीडियो कट होके डायरेक्ट EL सीरी की बॉडी पर जाती है। पूरा ये सीन चेंज हो गया होता है। जो EL सीरी रहता है वो नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर कोई टी शर्ट वगैरह नहीं रहती है
और उसके अगल बगल 3 लोग खड़े रहते हैं और वो उसका वही जो कार्टेल्स का फेवरेट काम रहता है वही कर रहे होते हैं। एक इंसान ने ईएल सीरी के मुंह पे पैर रख के रखा था और जो ईएल सीरी की चेस्ट थी उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, उसने जीन्स पहन के रखा था। इधर साइड उसको बहुत सारे कट लगे थे जिससे उसका अंदर का मांस दिख रहा था और उसका जो पेट थे उस पर भी थोड़े बहुत कट्स लगे हुए थे। वहाँ पे चिल्ला चोटी की आवाज़ आ रही थी और ये जो ईएल सीरी था ये भी चिल्ला रहा था, जैसे कि आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत। Señores, contigo veniste a contra todas las mujeres que apoyen el fruto de tu vientre, Jesús, Dios. No. और उसके बाद जो इधर कट लगे थे, जो इधर कट लगे थे स्ट्रेट में, उसको वो ऐसे इधर साइड कट लगा देते और एक इधर लगा देते। ऐसे ऐसे करके उसकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर कट लगाने लग जाते हैं। और उसी बीच जो ईएल सीरी रहता है वो चिल्ला रहा होता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं करा, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा होता हूँ। ये सारी चीज़ें वो बोलता है। उसे स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि अगर मैं जो उसने कन्फेशन दिया है उसे मैं अभी बोल दूंगा, क्योंकि जान बचाने के लिए इंसान हर एक वो चीज़ करता है जो उसके काबू में रहती है। तो वो भी यही ट्राई कर रहा था कि भाई ये मैं ऐसा सब कुछ बोलूंगा तो क्या पता मुझे जाने देंगे क्या। इस हिसाब से वो जो भी उसने बोला हुआ था वो उसको रॉन्ग बता रहा होता है कि मैंने सब कुछ झूठ बोला है। ये देखो वो चिल्ला रहा होता है। जो ईएलसी रहता है उसके ऊपर एक राइफल रख देते हैं, AK-47 उसके ऊपर लगा देते उसे गन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रहा डुल रहा होता है। जो ईएलसी ऐसा पूरा लेटा हुआ था वो इसे सीधा हो जाता है और उसका तो साइड में गिर जाता है। वो करवट ले लेता और उसके पूरे पेड़ सुखाड़ लेता और पूरे हाथ ऐसे रहते, उसके हाथ बंधे हुए रहते और इधर साइड उसके ऊपर गन रखी हुई होती है और उससे उसको धक्का मार रहे होते कि नीचे ही लेटे थे, नीचे ही लेटे थे, इस हिसाब से वो चिल्ला रहा होता बहुत ज़्यादा। और एक बंदे के हाथ में रहता है नाइफ, जो भी उनका मशेटी रहती है वो रहती है जिससे वो काटा पीटी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो ईएलसीडी रहता है वो सीधा हो गया होता है। फिर उसके बाद ऐसे 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 उसकी बॉडी हो रही होती है कि वो एकदम चिल्ला रहा होता है बहुत खतरनाक तरीके से, उसकी जान की भीख मार रहा होता है। और उसके बाद जो कार्टेल के मेंबर रहते हैं वो उसको लाते मार रहे होते हैं कि इधर हो जा, ऐसे हो जा, उसको वो दबा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो एकदम फिर से सीधा हो जाता है, उसके फेस के ऊपर जबरदस्ती वो सीधा करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके फेस के ऊपर फिर से उसका जो पैर रख दिए जाते हैं, उसके दोनों पैरों पे पैर रख दिए जाते हैं। और उसके बाद एक बंदा आता है और वही बंदा उसका जो नीचे साइड उसने कट लगाया था पेट के ऊपर, उधर साइड उस कट्स को गहरा करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा तेज मारने लग जाता है। और उसके बाद आप ये वॉइस सुन सकते हैं। Esto le va a pasar a todos los que apoyan a los secuestradores de Santa Ana, a la verga, hijos de su puta madre, Jalisco, güey. और ये पूरा पूरा जो उसके ऊपर साइड हो रहा होता है वो उसके हार्ट के साइड हो रहा होता है। उसका जो पूरा हार्ट के इधर रहता है इधर इधर वो कट लगाए जा रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा चोकोर टाइप का पहले ऐसा, फिर उसका एक इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा चाकू उसको ऐसे पूरा कर दिया जाता है जिससे कि उसकी पूरी की जो फेफड़े हैं और जो उसका हार्ट है वो निकाल सके। उसको इतना ज़्यादा ब्रूटली तरीके से उधर उसने कट लगा दिए थे कार्टल्स के लोग ने। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर एक टाइम के बाद जो उसकी स्किन रहती है वो यहाँ से पूरी निकल जाती है, तो उसको ऐसे ऐसे कर करके स्किन को पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करके पूरी स्किन को निकाल रहे होते हैं उसके ऊपर से। और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली तरीके से चिल्ला रहा होता है, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो रहती है ये खत्म हो जाती है। कई वीडियोस के अंदर बताया गया है कि वो जो ईएल सीरी रहता है उसके आगे और भी ज़्यादा वीडियो थी, कि उसके आगे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि उसका जो हार्ट है उसको पूरे तरीके से कट करके उसका पूरा पूरा हार्ट निकाल के फेंक दिया जाता है। ऐसे ऐसी चीज़ें वो बताते हैं। और बाकी तो ये जो वीडियो थी वही मैंने आपको ही बताया है। और ये जब वीडियो चल रही थी उसके बाद वो लोग अपनी लैंग्वेज में जो कार्टेल्स थे, उसका जो राइवल टीम थी, जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों को कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, जैसे कि
मिचोकेन हमारी ज़मीन है। जो भी सीएनजी का साथ देगा उसका यही हाल होगा। साफ सफाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। और उसके बाद ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगली सुबह जुक्विलपन में 2 ब्लैक बैग में 2 बॉडीज मिली। अनऑफिशियली तरीके से जो रिपोर्ट्स थी उनने कहा कि वो एक बॉडी जो थी वो ईएल सीरी की थी और उसी बैग के अंदर नार्कोस बैनर मिला और उसके अंदर कई धमकियां लिखी थी, वही तेजेड़ा ब्रदर्स के लिए और वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसके लिए और कई पॉलिटिशियन फिगर्स के लिए। पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी करी बट वो पूरी की पूरी वहाँ तक पहुंची नहीं, एंड कंक्लूजन नहीं मिल पाया। क्योंकि आपको पता ही है कार्टेल्स के लोग कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कभी कभी जो ऑफिसर्स रहते हैं और जो भी उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं उस केस को, उन लोगों की जान पे बात आ जाती है। तो वो जो केस था वो वहीं सॉर्ट कर दिया गया और ये जो वीडियो थी आज की ख़त्म हुई। और आपको ये ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। अभी मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ हो गया था, तो अभी लग नहीं रहा था मेरे को वीडियो बनाने का। बट अब मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस लाने का और लाइव स्ट्रीम करने का, क्योंकि अभी न्यू लैपटॉप लिया है लेने, वो LOQ, तो उसके साथ अपन लाइव करने चाह रहे थे। तो अपन अब वो करते हैं डेली, अब स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी फिर से अपन इसी में फोकस करते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और बाकी मेरे को कमेंट में बता देना। और एक और चीज़, हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप है पीपल हू नोज, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर सारी अपडेट्स आती रहती हैं और भी कई चीज़ें आती रहती है। क्या पता आपको जो मैंने वीडियो भी एक्सप्लेन करी वही देखने को लिए मिल जाए।